Hello, student. And welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. Myself Sri Ram, teaching you accountancy of class 12. स्टूडेंट, आज हमारा वीडियो नंबर 5 है और इस वीडियो में हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कुछ पढ़ रखा है, जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें ये टॉपिक डिस्कस हुआ था, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ये सब बात का हमने जिक्र किया था और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हमने बना करके देख रखा है। सो नाउ उसमें आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आइटम्स आते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आता है, that is salary to a partner, commission to a partner, interest on capital and interest on drawing। ये जो कुछ आइटम्स आते हैं इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा आज का जो दो टॉपिक होगा जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर। बाकी की ये जो दो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो इस वीडियो में डिस्कशन होगा वो रिगार्डिंग सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो पार्टनर्स को फर्म की तरफ से दिया जाता है। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को क्यों दिए जाते हैं? जब पार्टनर्स फर्म के लिए काम करता है उस कंडीशन में फर्म पार्टनर्स को सैलरी एज अ रेम्युनरेशन पे करता है, सैलरी या कमीशन। इसके बारे में दो चीज हम डिस्कस करेंगे, इसके नेचर के बारे में। फर्स्ट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी एंड कमीशन इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मींस जब प्रॉफिट होगा फर्म को तभी हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देंगे। दैट मींस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और उसमें एक उसका नेचर था दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमने बता रखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस होता है वेदर कंपनी को नुकसान ही क्यों ना हो, जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो देना ही देना है। बट सैलरी एंड कमीशन ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये उसी कंडीशन में देंगे जब फर्म को फायदा होगा तब। नाउ द सेकंड थिंग, इफ इन पार्टनरशिप डीड, यदि हमारे पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन के रिगार्डिंग कोई क्लॉज होगा तभी हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देंगे। बेसिकली ये दो उसका नेचर है। पहला क्या है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड सेकंड, इफ इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स के बीच में उनके पार्टनरशिप डीड में इस क्लॉज को मेंशन किया गया है तभी हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देंगे। नाउ स्टूडेंट, सैलरी और कमीशन को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे शो करेंगे और उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सैलरी जो है दैट मस्ट बी फॉर कंप्लीट ईयर, इट मींस पर एनम। जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी अमाउंट शो करते हैं दैट शुड बी फॉर कंप्लीट ईयर, पूरे एक वर्ष के लिए होना चाहिए। सैलरी भी हमें पूरे एक वर्ष का होना चाहिए। यदि इफ नॉट देन कन्वर्टिंग, यदि नहीं दिया हो तो उसे हम पहले पूरे साल भर के लिए कंप्लीट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करता है कि एक पार्टनर है, पार्टनर का नेम ए, वो सैलरी उसको इंटाइटल है, ही इज इंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। हर महीने उसे ₹5,000 सैलरी मिलेगा। इस अमाउंट को 5,000 उसे हर मंथ मिलेगा। इसे हमें पूरे साल के लिए, पूरे कंप्लीट ईयर के लिए, इट मींस पर एनम में उसे हमें तब्दील करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इट मींस फॉर कंप्लीट 1 ईयर, पूरे एक वर्ष के लिए ए इज इंटाइटल्ड फॉर 60,000 एज सैलरी। दिस इज हाउ वी हैव टू कन्वर्ट द अमाउंट फॉर अ कंप्लीट ईयर। इट मींस अगर क्वेश्चन में सपोज करते हैं, टेक एन अनदर एग्जांपल, बी पार्टनर इज इंटाइटल्ड फॉर 1 लाख एज सैलरी फॉर पर एनम।
ऑलरेडी गिवन है। अगर क्वेश्चन में पर एनम ऑलरेडी गिवन है देन ये ऑलरेडी हमारा क्या है, पूरे एक साल का वो बैलेंस गिवन है। तो ये हम कुछ नहीं करेंगे, ये 1 लाख एज इट इज वैसे ही हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। सो सैलरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके बारे में हमें बस ये याद रखना है कि अगर पूरे साल भर का अमाउंट गिवन है तो उस अमाउंट को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। अगर नहीं है तो उसे हम पूरे साल भर के लिए कंप्लीट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो द अमाउंट को हम जो भी अमाउंट होगा उसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम पूरे पहले साल भर का अमाउंट निकालेंगे। सो नाउ द कमीशन के बारे में हमने क्लास 11th में ऑलरेडी देखा था, जिसमें हमने टॉपिक देखा था मैनेजर्स कमीशन टू मैनेजर। सेम वैसे ही हमें यहाँ भी पढ़ना है, बट क्लास 12th में चूंकि ये हमारा पार्टनरशिप फॉर्म के लिए है तो यहाँ पे हम कमीशन टू अ पार्टनर देखेंगे। इसमें हमारे पास दो कंडीशन होते हैं, पहला बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिफोर चार्जिंग अगर क्वेश्चन में कहेगा बिफोर चार्जिंग, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि किसी पार्टनर को कमीशन देना है और नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट गिवन है, सपोज कर लेते हैं नेट प्रॉफिट 1 लाख गिवन है। अब 1 लाख का 10% हमें कमीशन देना है एक पार्टनर को। सो इस कंडीशन में जो हमारा नेट अमाउंट होगा मींस नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो सिंपल, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें 1 लाख मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10 अपॉन 100, और जो भी होगा उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इट मींस 10,000। सो बिफोर चार्जिंग में हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सो यू कैन राइट एज प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर बिफोर चार्जिंग। नाउ आफ्टर चार्जिंग जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा दैट इज आफ्टर चार्जिंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर चार्जिंग जब क्वेश्चन में दिया रहेगा उस कंडीशन में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये जो रेट गिवन होगा उसी रेट को हम 100 में क्या करेंगे, ऐड करते हैं। सो ये हमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है जब हमारे क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग का जिक्र होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करते हैं यहाँ भी हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट मान लेते हैं हमें हो गया है 55,000, और जो कमीशन देना है पार्टनर को दैट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग इस क्वेश्चन में जिक्र है आफ्टर चार्जिंग, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कमीशन, दैट इज नेट प्रॉफिट, और यू कैन सिंपली से जो हमने यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट लिख रखा है दैट इज 55,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, द रेट इज गिवन दैट इज 10% अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट जो रेट गिवन है इसे हम क्या करेंगे, ऐड पहले कर लेंगे। सो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110। सो कमीशन कितना हो जाएगा, दैट इज 5,000। सो इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है जब कमीशन देगा। कमीशन में हमारे दो जिक्र होंगे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्वेश्चन में जिक्र होगा उस कंडीशन में हमें जो कमीशन निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो भी यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट या नेट प्रॉफिट का अमाउंट हो सकता है वो मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन 100। सिंपल है। देन आफ्टर चार्जिंग कमीशन की जब बात आती है तो इसमें भी वही जो नेट प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमको 100 में
ऐड करना है। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन एक बनाएंगे ऑन सैलरी टू अ पार्टनर। उस टॉपिक से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्वेश्चन कहता है अमर, भानु एंड चारू तीन पार्टनर हैं। अमर, भानु एंड चारू तीन पार्टनर हैं। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम ईच। अमर और भानु ये जो दो पार्टनर हैं, इन दोनों को 1,20,000 एंड 1,20,000 एज सैलरी पर एनम मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। ये पहला इन्फॉर्मेशन था। सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो हुआ है 4,80,000। सो 4,80,000 जो प्रॉफिट हुआ है, अब जो पार्टनर्स के बीच अमर, भानु और चारू जो पार्टनर्स हैं, इन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट होगा वो कितने कितने इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट में से जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है उसको जब हम डिडक्ट करते हैं, जब उसे हम माइनस कर लेते हैं तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो गिवन है दैट इज 4,80,000, इसमें से हम माइनस कर लेंगे द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज 1,20,000 एंड 1,20,000। सो द बैलेंस विल बी 2,40,000। ये जो मेरा 2,40,000 है, दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट और ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। अब किस रेशियो में बांटेंगे, तो पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट हम जानते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो इक्वली होता है। यहाँ पे तीन पार्टनर है, सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1 एंड 1 इक्वली। सो 2,40,000 जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है उसको 1/3 करेंगे, देन 80,000 ईच। इट मींस हर पार्टनर को 80,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग द सैलरी टू अ पार्टनर। नाउ नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम कमीशन की जिक्र करेंगे, कमीशन टू अ पार्टनर, जिसमें दो कंडीशन हमें देखना है। पहला बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस एंड सेकंड इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नाउ स्टूडेंट, question number 24 from TS Grewal 2019 edition, and the question says, question number 24 from TS Grewal 2019 edition, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2 to 1। हमारे तीन पार्टनर हैं A, B and C and they are sharing profits and losses in the ratio of 2:1। A is entitled to a commission of 10% on the net प्रॉफिट। ए क्या है, ए को कमीशन मिलेगा। ए इज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। सिंपल सी बात है, ए इज इंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन दैट इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट एंड क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है is equal to 1,10,000। 1,10,000। So now अब इस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है कि ए को कमीशन क्या मिलेगा। नाउ वेरी सिंपल, यहाँ पे वैसे बिफोर का जिक्र नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन करता है इसमें हम समझ लेंगे कि इसमें बिफोर का ही जिक्र है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें एज कमीशन कैलकुलेट करना होगा is equal to net profit that is 1,10,000 multiplied by rate of interest upon 100, that will be 11,000। so A's commission is 11,000। so you can say that A's को commission कितना मिलेगा, 11,000। so this is how we have to solve our question number 24। Now student,
अब हम एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 TS Grewal 2019 edition, and the question says X, Y and Z are partners sharing profits and losses equally. तीन पार्टनर हैं X, Y and Z and they are sharing profits and losses equally. It means इन लोगों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा that will be 1:1:1. As per partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. इन तीन पार्टनर में से जो Z है, Z is entitled for commission at the rate of 10%, and that is after charging such commission. Here it is, after charging such commission. After charging such commission, the net profit before charging commission is rupees 2,20,000. अब नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट गिवन है दैट इज 2,20,000, यानी कि ये कमीशन देने से पहले, जेड को कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है दैट इज 2,20,000. सो क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड. जेड को कमीशन जो देना है वो कितना देना है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो सिंपल सी बात है, हमें आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला याद रखना है. सो जेड के कमीशन को जेड्स कमीशन, सिंपल, द नेट अमाउंट दैट इज 2 lakh, I'm just writing here 2,20,000 multiply by rate of interest that is 10% upon 100 plus the rate of interest. So you can say that 2,20,000 multiplied by 10 upon 110, that will be 20,000. So Z's commission is rupees 20,000. So simply हमें फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला क्या याद रखना था? आफ्टर चार्जिंग के कंडीशन में हमें फॉर्मूला याद रखना है नेट डिविजन प्रॉफिट या व्हाटएवर द नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन हमें उसको सॉल्व करना है.